हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, नाम जाप कर रहे होंगे, इनर वर्क भी कर रहे होंगे, खुद को प्रायोरिटी में रखे होंगे, सेल्फ लव में भी होंगे और पानी पी रहे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एनर्जी अपडेट की। जैसे मैंने बताया था कि ड्रीम में कुछ देख सकते हैं या डीएम से आप मिल सकते हैं। तो जो फीलिंग्स है, जैसे आँख बंद करके अगर आप फील करते हैं, देखिए इंडिकेशंस आया। एंड ऐसा अक्सर डीएफ एंड डीएम के साथ होता है कि उन्हें एक दूसरे की एनर्जी स्पीक होती है, एक दूसरे को फील करते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ मैंने कल बताया था कि ड्रीम के थ्रू या रियल में हो सकता है कि आप उन्हें फील किए हों। अगर ड्रीम में किए हों तो बिल्कुल ये एहसास जो था वो रियल का था, 5D में था। तो ये चीज़ आपके साथ हुआ होगा। एंड मैं एक चीज़ और यहाँ मेंशन करूँगी कि मुझे 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले इंट्यूशंस आ जाते हैं जो मैं एनर्जी अपडेट में आप लोगों को देती हूँ। तो हो सकता है कि कुछ डीएफ के साथ ये साथ ही साथ रेजोनेट हो जाए, सेम डेट रेजोनेट हो जाए या आने वाले 2-3 दिनों में रेजोनेट हो। तो देखिएगा ये आपके साथ होता है कि नहीं होता है। जो खुद पे काम कर रही हैं, सेल्फ लव कर रही हैं, खुद को प्रायोरिटी रखी हैं, खुद के कैरियर पे फोकस्ड हैं, उनके साथ ये बिल्कुल रेजोनेट होगा। एंड आने वाले दिनों में भी हो सकता है। एंड बिल्कुल कार्मिक के थ्रू, सोलमेट के थ्रू आज आपको ट्रिगर दिया गया है। थ्रोट चक्रा पे भी वर्क चल रहा है। पेन, कफ, इरिटेशन हो सकता है थ्रोट चक्रा पे, शोल्डर पे, बैक एक भी हो सकता है। एंड हार्ट पे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ स्पिन हो रहा है, पाल्पिटेशंस हो रहा है। जो ट्रिगर्स मिले हैं आज, आपने खुल के डट के खुद का स्टैंड लिया है। बिल्कुल आपने सामने वालों को ये एहसास दिला दिया है कि आप खुद के लिए काफ़ी हो, आप अपना स्टैंड ले सकते हो। बिल्कुल आप अब गलत चीज़ खुद के लिए या किसी और के लिए बिल्कुल आप नहीं सहोगे। तो आपने खुद के लिए आज स्टैंड लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट है। एंड डीएम की एनर्जी डे बाय डे लो ही जा रही है। कार्ड्स की बात कर लें तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट में द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्टेस की कार्ड आई है। तो जैसे कि आप कार्ड में देख पा रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करना पड़ रहा है। एंड ये चीज़ भी आज आपके साथ हो सकता है कि जहाँ आप रह रहे हों, जिन लोगों के साथ रह रहे हों, उनकी एनर्जीज़ बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लग रही है। आप उस प्लेस को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। आपको बिल्कुल यहाँ की एनर्जीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपका दम घुट रहा है, क्राइंग एनर्जीज आ रही है, आपको उनकी आवाज़ भी अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है जैसे कि कहाँ चले जाएं इन लोगों से दूर। तो ये एनर्जीज़ आपके डीएम की है, बिल्कुल इसी एनर्जीज़ में वो हैं। देखिए इंडिकेशंस आया, हार्ट ब्रेक, सफरिंग, इमोशनल पेन,
हर्ट, लॉस्ट, डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में वो हैं। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए। वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। वो बिल्कुल रेस्टलेस हो रहे हैं एंड आपको बहुत याद कर रहे हैं। 24/7 आप उनके माइंड में चल रहे हैं। वो आपको अगर मैनिफेस्टेशन वो जानते हो तो आपको कर रहे होंगे या फिर आपको इतना याद कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक आप हो रहे हैं। वो क्विक डिसीजंस लेना चाह रहे हैं एंड बिल्कुल उनमें फेमिनाइन एनर्जीज़ बैलेंस हो रही है। वो खुल के आपसे बात करना चाहते हैं, इमोशंस बताना चाहते हैं कि उनके साथ अभी क्या हो रहा है। लेकिन जैसा कि डीएम थोड़ा ईगो से ऑपरेट करते हैं, उन्हें डर लग रहा है कि आप कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दें या वो अपने इमोशंस अभी आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ ये आ गया है कि अगर इमोशंस दिखाएंगे तो आपसे उन्हें बात करनी पड़ेगी, 1 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो बात करते हैं तो कमिटमेंट देना होगा। अगर वो कमिटमेंट दे देते हैं तो वो फिर पीछे नहीं हट सकते हैं। तो इसी डायलेमा में वो फंसे हुए हैं। तो बिल्कुल उन्हें छोड़ दें। वो जब तक खुद से इस चीज़ को रिसॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें आप ये चीज़ रियलाइज नहीं करा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल की उनकी एनर्जीज़ ये है एंड आपकी बात कर ले तो आप फाइनेंशियल लॉस में गए थे, आप लैक ऑफ माइंडसेट में थे, जो कि कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स आए हैं, द एम्पेरियर आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं एंड बॉटम कार्ड में 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल आप इस माइंडसेट से निकल गए हैं और बिल्कुल आप एम्पेरियर के चेयर पे बैठ गए हैं। आप बिल्कुल अपने माइंडसेट को स्टेबल कर लिए हैं कि नहीं, कुछ करना है, खुद के लिए करना है। इतना मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, मुझे इतना कुछ करना है कि मैं जो नीडी लोग हैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, मैं अपना लाइफ पर्पस कर पाऊँ, मैं अपने फैमिली के लिए, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, और सबसे पहले खुद के लिए, कि आपको किसी के ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड ना पड़े। तो इसके लिए हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, टीम वर्क करना पड़े, कोलैबोरेशंस भी करना पड़े, कुछ सीखना पड़े। तो ये चीज़ आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एंड खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। मनी कैसे सेव करना है, कैसे सिक्योर करना है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है एंड कैसे क्रिएटिव बनना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। ये सब इंट्यूशंस भी आपको बड़ी अच्छे वे में आ रही है एंड इस चीज़ को आप डिकोड कर पा रहे हैं एंड रिसीविंग मोड में आ रहे हैं। तभी तो आप गिवर बन पाएंगे, क्योंकि DF की ये होती है कि पहले वो देती हैं, दूसरों को इतना देती हैं, इतना करती हैं, चाहे वो इमोशन हो, फाइनेंस हो, कि बिल्कुल खुद खाली हो जाती हैं। लेकिन अब वो खुद में बैलेंस करके किसको कितना देना है, कितना इमोशनली किसी से अटैच्ड होना है, ये सब वो सीख गई हैं और सीख भी रही हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है,
अपने लाइफ पर्पस में वो आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ अभी आपकी होगी। बीच बीच में पर्जिंग क्राइंग एनर्जीज़ आ रही है। जो नेगेटिविटी बची है वो सरफेस हो रही है। एंड ये डीएम की भी एनर्जीज़ है। जैसे मैंने बोला था कि पिंपल्स, घाव, फोड़ा फुंसी के माध्यम से भी ये चीज़ सरफेस हो रही है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि पानी बहुत पिएं। बॉडी को रेस्ट की नीड है। रेस्ट करें जितना हो पाए, नाम जाप करें, मेडिटेशन करें एंड बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। अगर क्राइंग एनर्जीज़ आ रही है, मन भारी हो रहा है, तो बिल्कुल रोकर उस चीज़ को निकाल दें। खुद को खाली करें। कोई चीज़ खाली होता है तभी उसको फिर से फील कर पाते हैं हम। तो ठीक वैसे ही जब तक हम खाली नहीं होंगे, जो भी बैगेज है, जो भी ब्लॉकेज है, जो हमने अपने बचपन से चीज़ों को सप्रेस्ड करते आए हैं, उस चीज़ को निकाल के बिल्कुल बाहर निकाल दें। और वाटर एलिमेंट से इस चीज़ को हम खुद से निकाल पाते हैं। तो बिल्कुल रोना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस आ रहे हैं तो उसे निकालें, सरफेस होने दें, लेट गो करें, इससे बाहर निकलें, खुद पे फोकस्ड रहें, सेल्फ लव करते रहें एंड खुद को प्रायोरिटी में रखिए। तो चलिए, फिर कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर दूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। एंड एंजल नंबर 1010 1221 1111 111 222 444 999 6996 696 969 777 555। ये सब नंबर ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।